जी नहीं, ये कोई पेंटिंग या ड्राइंग नहीं है। ये क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, अ हंटर एम्स टूवर्ड्स अ मंकी हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री सच दैट द मंकी इज इन the range of the gun and directly in line with the muzzle of hunter's rifle as shown in the given figure. When the hunter pulls the trigger, the monkey falls from the branch at the same instant. Choose the correct statement. Okay, see students, आपको चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन, बुलेट विल हिट द मंकी, क्या वो बुलेट मंकी को लगेगी? बुलेट विल नॉट हिट द मंकी, बुलेट विल पास along the initial line of the muzzle, bullet will hit the monkey only if the monkey does not leave the branch. चलिए, I'm going to explain the question. क्वेश्चन क्या है? सी, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, यहाँ से एक हंटर बुलेट फायर कर रहा है। ओके, जैसे ही वो बुलेट फायर करता है उस समय ये मंकी जो ब्रांच पे लटका हुआ होता है, हैंगिंग स्टेट, उसके हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाता है। ओके, द मंकी फॉल डाउन, ओके, इंस्टेंट व्हेन द हंटर फायर द बुलेट। सो ये आपसे पूछ रहा है क्या वो बुलेट उस मंकी को हिट होगी या नहीं। तो देखो यहाँ एक ट्विस्ट है, जब वो हंटर बुलेट फायर करता है उस समय मंकी के हाथ छूट जाते हैं। तो उस केस में आपको जब बुलेट इस पॉइंट से पास हो रही है तब ये डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना होगा, और साथ में वो मंकी ऊपर से यहाँ तक गिरते समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो फाइंड करना होगा। अगर वो दोनों डिस्टेंस सेम है तो यस, बुलेट विल हिट। अगर वो दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, बुलेट विल नॉट हिट द मंकी। ओके, तो ये तो बेसिक डायग्राम है। नाउ स्टूडेंट्स, विल कम ऑन द मेन डायग्राम, जो फिजिक्स का डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए विल कम ऑन द डायग्राम। इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डायग्राम को समझ लेते थोड़ा सा। दिस इज गन, ओके, और यहाँ एम इस पॉइंट इंडिकेटिंग द मंकी, और वो मंकी जब ऊपर से ब्रांच से गिरेगा तो वो यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, और ठीक है ये डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है एम से ए पॉइंट। ओके, और बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है? यू, और हमेशा हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है यू कॉस थीटा और वर्टिकल होता है यू साइन थीटा। वेक्टर में आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टेकन एज कॉस एंड वर्टिकल टेकन एज साइन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने की हम अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस की जगह हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए एंड बी, ये वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं पहले। ओके, बुलेट ए पॉइंट से जब पास होगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो आपको फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ आपके पास एस की जगह आ जाएगा ए बी, यू की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा इनिशियल कंपोनेंट, एस इक्वल्स टू यू टी, हाफ आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन ए की जगह आ जाएगा माइनस जी। वाई? बिकॉज जो हंटर है वो बुलेट को ग्रेविटी अगेंस्ट फायर कर रहा है, तो माइनस जी हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ आपको फाइंड करना है टी। टी क्या होगा स्टूडेंट? टी है टाइम। टाइम का जनरली फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? एक्स, और स्पीड कितना है वो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे यू कॉस थीटा। तो टाइम होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस टाइम को हम क्या लिखने वाले हैं? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अच्छा, ये कौन सा टाइम है? सी, डायग्राम को चेक कर लीजिए एक बार आप। ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये ओ से बी पॉइंट का। दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, सो टी को हम रिप्लेस करेंगे यू कॉस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यू से यू कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा स्टूडेंट टेन थीटा। ओके, एंड दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो व्हाट विल गेट? सो आपके पास ए बी डिस्टेंस आ जाएगा
एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया है। लेकिन जब बुलेट ए पॉइंट से पास हो रही है उस समय टॉप पॉइंट जहाँ मंकी हैंगिंग है, जहाँ मंकी ने ब्रांच को पकड़ रखा है, उससे डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करते हैं। सी हाँ, डायग्राम में समझ हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको ही फाइंड करना है जब बुलेट ए पॉइंट से पास हो रही है उस समय एम से ए का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। आपको एम ए निकालना है। तो एम ए निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, आपके पास ए से बी का डिस्टेंस है, आपको बी से एम का डिस्टेंस, आपको एम ए फाइंड करने के लिए पूरा डिस्टेंस एम बी में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको एम ए फाइंड करने के लिए पूरे डिस्टेंस एम बी में से सब्ट्रैक्ट करना होगा ए बी को। ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बस आपको फाइंड करना है एम बी। एम बी फाइंड करने के लिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यस, परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें, एम बी, एम परपेंडिकुलर होगा इसमें यहाँ पर एम बी, और 90 के अपोजिट। ओके, यहाँ जो बेस आपको लेना है, ओके, ये जो थीटा बन रहा है 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और थीटा जो बन रहा है बेस, यानी कितना होगा बेस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स। इससे आपके पास एम बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स टेन थीटा। ओके, सो नाउ विल कम ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। तो आपके पास यहाँ एम बी आ जाएगा एक्स टेन थीटा। अब एम ए निकालने के लिए एम बी माइनस ए बी करना होगा। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स से माइनस एक्स थीटा कैंसिल आउट, दैट विल कम हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ जी टी स्क्वायर क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम से ए का डिस्टेंस। मतलब जब बुलेट ये ए पॉइंट है, ए से पास हो रही है, उस समय एम से ए का डिस्टेंस कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। कितना बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। जब यहाँ से बुलेट फायर करने हैं और वो बुलेट जब पॉइंट ए से पास हो रही है उस समय ये डिस्टेंस कितना है एम से ए, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसी केस में अब आपको मंकी का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब मंकी के हाथ इस ब्रांच से छूट जाते हैं तो वो एम से ए आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए आपका मिलेंगे सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग में मंकी रेस्ट में था, तो रेस्ट में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा उसका, जीरो। सो दिस पार्ट बिकम जीरो। हाफ ए को लिखेंगे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एंड टी स्क्वायर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, जिस समय बुलेट ए पॉइंट से पास होगी उस समय एम से ए का डिस्टेंस कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। और जब बंदर जो मंकी है जब उसके ब्रांच से हाथ छूट जाएंगे तब वो एम से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर टी टाइम में। इट मीन्स बुलेट का ए से जब पास हो रहा है उस समय डिस्टेंस कितना एम से का, हाफ जी टी स्क्वायर, और मंकी भी एम से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। इट मीन्स यस, द बुलेट विल हिट द मंकी। वो बुलेट उस मंकी को क्या करेगा स्टूडेंट्स, हिट करेगा। ओके, इट मीन्स वो मंकी काफ़ी अनलकी है। कैसे अनलकी स्टूडेंट्स, समझा देते थोड़ा आपको। जब हंटर ने यहाँ से बुलेट को फायर किया उस समय उसके हाथ छूट जाते हैं, वो मंकी नीचे गिरता है। ओके, और जब वो मंकी नीचे गिर रहा है उस समय उसका डिस्टेंस एम से ए का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, हाफ जी टी स्क्वायर। और जब बुलेट इस पॉइंट से पास हो रही है उस समय भी एम से ए का डिस्टेंस कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस सेम है। इट मीन्स बुलेट मंकी को हिट करेगी। अगर वो मंकी ब्रांच पे ही रहता ऊपर तब वो शायद उसको बुलेट हिट नहीं करती, लेकिन जब वो मंकी बुलेट के साउंड से आई थिंक उसके हाथ छूट जाते हैं, वो नीचे गिरता है, उस केस में बुलेट उसको हिट करती है। सो यस, द बुलेट विल हिट द मंकी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट्स।